हाय दोस्तों, सभी लोग को स्वागत है आपका ड्रीम क्लासेस में। आज हम आप लोग के बीच ड्रीम क्लासेस में हम बताने वाले हैं जीके जीएस के रूप में। पूरी तरह से आपको लोग को बताएंगे कि जीके जीएस में पढ़ना क्या है, जीके जीएस में पूरी जानकारी के रूप में हम बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए, आज हम बताने वाले हैं कि हमारा जो सबसे पहले फोकस हमारा होगा जीके और जीएस। दोस्तों, पता होना चाहिए कि जीके जो है एक अनंत सागर की तरह है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एक फिक्स सिलेबस बताएंगे कि जीके में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा है जो जीके दोस्तों। तो हम बताने वाले, एक हमारा तरफ आता है आपका जीके और एक तरफ आता है आपका जीएस। जीएस तो सब लोग को पता ही होगा आपका कि जीएस में हमारा आता है, एक तो पहला नाम आता है फिजिक्स का, और इसमें आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के बाद आता है आपको बायोलॉजी का। दोस्तों, पता होना चाहिए कि हमारा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी, अगर बात किया जाए फिजिक्स का तो फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं न्यूटन को, जिसमें प्रकाश के बारे में पढ़ना होता है, ध्वनि के बारे में पढ़ना होता है, और मतलब जितना तरह लाइट के बारे में पढ़ना होता है पूरी तरह पढ़ना हो फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री के बारे में पता हो कि हमारा ये रासायनिक चीज़ है, और इसमें जो है केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं लेबोजियर को। और बायोलॉजी में पढ़ना होता है आपको जो कि हमारे पूरी तरह से वनस्पति के बारे में और हमारे ह्यूमन शरीर के बारे में पूरी तरह। अब हम देखते हैं कि जीके में पढ़ना क्या है। दोस्तों, ये पता होना चाहिए कि हमारा जीके बहुत ज़्यादा है, और जीके में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका, ये हमारा शुरुआत है सबसे पहले हिस्ट्री में। अगर हम हिस्ट्री में बात करें कि हमारा हिस्ट्री में शुरुआत कहाँ से होता है, तो ये हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री में। हमारा शुरुआत अगर देखेंगे, सबसे पहले हमारा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में दोस्तों पता होना चाहिए कि हिस्ट्री हमारा जो है, हिस्ट्री को बांटा गया है 4 पार्ट में। सबसे पहला हिस्ट्री का नाम आता है, जिसमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर आया तो नाम हमारा आता है मीडिएवल हिस्ट्री। मीडिएवल हिस्ट्री में आपको पूरी तरह से हमारा ये मध्यकालीन। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं आपका एनिशियंट हिस्ट्री, इसके बाद पढ़ते हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। दोस्तों, ये हमारा पता होना चाहिए कि आपका हिस्ट्री का 4 पार्ट है, जिसमें एनिशियंट हिस्ट्री में पूरी तरह प्राचीनिक सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारा गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, ये सब हमारे आते हैं हमारे एनिशियंट हिस्ट्री में। इसके बाद हमारा आता है मीडिएवल हिस्ट्री में। सबसे पहले पढ़ना होता है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसके बाद हमारा शुरुआत होता है दोस्तों 1857 की क्रांति, जिसमें पता होगा कि हमारा जो है मंगल पांडे का सबसे पहले अगर देखा जाए, हमारा 1857 की क्रांति से लेकर भारत कैसे आज़ाद हुआ, ये तो पूरी तरह से विस्तार के रूप में पढ़ना होता है। और जिसमें हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी की क्रांति, हमारा जर्मनी का एकीकरण, और कई सारे हमारे मुद्दों पर बात किया जाता है। इसमें रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, ये हमारा हिस्ट्री का दोस्तों पार्ट हो गया। इसके बाद हम दोस्तों समझेंगे हिस्ट्री के बाद हमारा आता है, इसमें पता होगा आपको कि आता है ज्योग्राफी का। दोस्तों, ज्योग्राफी को भी पता होगा आपको, ये हमारा बांटा गया है 3 भाग में। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का बात करेंगे, जिसमें वर्ल्ड की एक आता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी, और एक नाम आता है आपका बिहार ज्योग्राफी। अगर दोस्तों आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार का जो भी पता होना चाहिए, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार में कितने जिले हैं, कितने अनुमंडल है, बिहार में कितने बड़ी जिला, छोटी जिला, बड़ा ज़्यादा से 6 जिला, कम से 6 जिला, ये सब हम बात करने वाले हैं बिहार ज्योग्राफी में। लेकिन हमारा बात आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना होता है आपको कि हमारी दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा पर्वत, छोटा पर्वत, बड़ा देश, छोटा देश, दुनिया जितना भी बात होता है हमारा ज्योग्राफी में नाम आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अब दोस्तों हमारा इंडिया में बात करेंगे। इंडिया में भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन है, बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन है, ये हम बात करेंगे ज्योग्राफी का। दोस्तों, ये पार्ट हो गया हमारा हिस्ट्री का, ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। इसके बाद दोस्तों आता है पॉलिटी का। दोस्तों, पता होना चाहिए हमारा पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसे राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं या राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा क्वेश्चन आ रहा है अनुच्छेद से, अनुसूची से, भाग से, राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानसभा से, विधान परिषद से, विधानमंडल से, ये सब सारा क्वेश्चन दोस्तों अगर आ रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं हमारा ये पहले आप लोग को समझना होगा कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन या पॉलिटी में क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। तो अनुच्छेद से अगर आया कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद कहाँ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाएंगे, तो राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा हिस्ट्री को कितने भाग में बांटा गया, 4 पार्ट। हमारा एनिशियंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद ज्योग्राफी का हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी। दोस्तों, अगर जिस राज्य के आप निवासी हैं उसका ज्योग्राफी हर हाल में जरूरी है। अगर आप झारखंड का हैं तो झारखंड में कितने जिले हैं, झारखंड का पूरी तरह से आपको ज्योग्राफी पता होना चाहिए। अगर यूपी का है आप यूपी ज्योग्राफी पता होना चाहिए, यूपी ज्योग्राफी में क्या क्या है। ठीक है, यूपी के बारे में। अब उसके बाद दोस्तों हमारा आता है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स को दोस्तों पढ़ने से पहले आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में पता होना चाहिए कि हमारा इकोनॉमिक्स क्या क्या है। ठीक
ठीक है। अगर तो ये हमारा इकोनॉमिक्स के बाद हम बात करेंगे हमारा ये इकोनॉमिक्स। दोस्तों इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए कि हमारा इकोनॉमिक्स अब देखेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स। दोस्तों इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अर्थशास्त्र कर सकते हैं, और अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, जबकि अर्थशास्त्र से ही बना अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे चाणक्य बोलते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं कौटिल्य, या इन्हीं को कहते हैं विष्णुगुप्त। इसके 15 भाग हैं और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब दोस्तों अर्थशास्त्र में दोस्तों पढ़ना होता है हमारा सबसे पहले जीडीपी क्या है, जीडीपी पढ़ना होता है। जीडीपी के बाद दोस्तों हमारा एनडीपी पढ़ना होता है, जिसमें आपको फर्स्ट कर सकते हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, पंचवर्षीय योजना। ये सब सारा चीज़ कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? इकोनॉमिक्स में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देखते होंगे हमारा करेंट अफेयर। करेंट अफेयर दोस्तों डेली का चीज़ है। करेंट अफेयर अगर सोचिएगा कि एक दिन में हम कर लेंगे, तो करेंट अफेयर एक दिन में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा डेली आपको क्लास में मेहनत करना पड़ेगा, आपको एसपीडी देखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा, मैगजीन देखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आता है कंप्यूटर क्लास। दोस्तों कंप्यूटर का भी कुछ ना कुछ एग्जाम में जो है कंप्यूटर क्लास भी जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर में कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है कि शॉर्टकट का अगर कट करना चाहते हैं तो क्या होगा, कॉपी करना चाहते हैं क्या होगा। दोस्तों हम बताना चाहते हैं ये हमारा हो गया जीके। दोस्तों आपको पता होगा कि जीके अगर कोई बोलेगा कि हमारा जीके को समझना बहुत आसान है, ये पॉसिबल है, तो हमारा जीके को देखेंगे तो हमारा जीएस का 3 ही पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर देखेंगे जीएस में तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का 3 पार्ट है, सॉरी 4 पार्ट है, मीडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब दोस्तों ज्योग्राफी के बाद हम बताएं, उसके बाद पॉलिटी बताएं। अब दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग को किसी प्रकार का जीके जीएस पहले एग्जाम में, अगर दोस्तों आप कहीं एग्जाम में जा रहे हैं, किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि जीके जीएस में हमारा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। अगर दोस्तों पूछ दिया है दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तो समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि हमारा ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ज्योग्राफी से पूछा गया है, और ज्योग्राफी में कौन ज्योग्राफी से पूछा गया है, तो ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया है। अब दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये पता होना चाहिए कि हमारा जीके और जीएस हमने संपूर्ण जानकारी दोस्तों बता दिया। अगर दोस्तों आप लोग को इसको क्लास करना है तो हम लोग जल्द ही इसका जो है, आप बोलिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री का तो वर्ल्ड हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, जितने भी चीज़ का बोलिएगा हम सब का बैच जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक नए वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।